सो हेलो एवरीवन, दिस इज पार्थ पटेल। वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द व्लॉग एंड होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फैक्ट्री जॉब्स के बारे में। यहाँ पे कनाडा में कौन कौन सी फैक्ट्री जॉब्स अवेलेबल होती है और फैक्ट्री जॉब्स की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो एक्चुअल फैक्ट्री जॉब में आपको कैसा फील होता है और उसमें जो सब कुछ है वो मैं शेयर करूँगा। और मैंने कौन कौन सी टाइप की फैक्ट्री जॉब की है, फैक्ट्री जॉब में मैंने कौन कौन सी ड्यूटीज़ करी है, वो सारा कुछ आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सो चलिए फिर शुरू करते हैं ये अच्छी सी वीडियो। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे आके बहुत सारी फैक्ट्रीज जॉब की है। मैंने एक एक दिन के लिए, दो दो दिन के लिए भी बहुत सारी जॉब्स की है। बहुत सारी जॉब्स मैंने चेंज की है, क्योंकि फैक्ट्री जॉब ऐसा नहीं कि आपको पहले ही दिन या फिर दूसरे दिन आपको अच्छी लगे फिर आप उसमें ही कंटिन्यू करो। क्योंकि मैं कह लूँ कि अगर आपका पहला दिन है या फिर दूसरा दिन है या फिर 100 यानी कि 100वां दिन है, फिर भी फैक्ट्री जॉब आपको अच्छी लगेगी ही नहीं, क्योंकि उसमें बहुत हार्डवर्क होता है। वहाँ ऐसे कह लो तो वहाँ लेबर जॉब ही होती है, वो वन काइंड ऑफ इट्स टोटली लेबर जॉब। और यहाँ पे फैक्ट्री जॉब जब भी आप जाते हो फैक्ट्री जॉब करने के लिए, सो मोस्टली आपको सारे के सारे स्टूडेंट्स ही मिलेंगे जो सुपरवाइज़र नहीं होते, या फिर जो भी फैक्ट्री जॉब करते हैं वो मोस्टली सारे के सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ही हैं यहाँ पे जो इतने कम वेजेस में इतना सारा काम करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स उनको उनकी फ़ीस पे बैक करनी है, क्योंकि और उनको खर्चा भी निकालना है। तो फैक्ट्री जॉब यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। उसमें कुछ इतना इंटरव्यू टाइप या ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एजेंसीज होती है, यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज आपको मिल जाएगी। एजेंसी में जाके आपको रजिस्टर करवाना होता है और वो लोग आपके बिहाफ पे आपके लिए जॉब ढूंढते हैं। बस आपको वहाँ पे जाना होता है और जस्ट नॉर्मल सी जो ड्यूटी होती है वो करनी होती है। बट वो फैक्ट्री जॉब में क्या होता है कि कांस्टेंट वर्क होता है। वर्क एकदम ईजी होता है, उसमें कुछ इतना आपको कैलकुलेशन करना नहीं होता, इतना आपको माइंड दौड़ाना नहीं पड़ता। बट जो वर्क होता है वो बहुत ही कांस्टेंट होता है, बहुत ही इजी होता है, बट इट्स वेरी कांस्टेंट। आपकी बॉडी जो है पूरी वो एवरी टाइम मूवमेंट में ही रहेगी। तो आफ्टर 2-3 आवर्स आपको ऐसा लगेगा कि ये जॉब मुझे नहीं करनी है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी पेन होने लगती है। यहाँ पे मैंने जितनी भी फैक्ट्री जॉब की है वो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा आइडिया है कि फैक्ट्री जॉब में होता क्या है, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। सबसे पहले जब मैं यहाँ आया था तो सबसे पहली जो मेरी फैक्ट्री जॉब थी वो थी एक जो बबल रैप होता है, बड़ा सा बहुत बड़ा बबल रैप होता था वहाँ पे। वो मुझे कॉन्स्टेंटली एक सर्टन एरिया था उसका जो कट करना रहता था। उसमें जो बबल रैप होता था, जैसे कि ऐसे बबल रैप जो गोल होता है उसमें से रैप निकाल के फिर यहाँ से कट करना होता था। वो कॉन्स्टेंटली मुझे करते ही जाना होता था। क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद जॉब मिली थी, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ईजी काम है। काम ऑब्वियसली ईजी ही था, बट वो मुझे कॉन्स्टेंटली निकाल के बस कट ही करना था। मुझे 1-2 घंटे में ऐसा लगा कि ये तो बहुत ईजी काम है, ये मैं काफ़ी देर तक मैं कर सकता हूँ। बट आफ्टर 2-3 ईयर्स जब पहला ब्रेक हुआ, मतलब जब पहला ब्रेक होता है 15 मिनट्स का, उसमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ ये हार्ड काम नहीं है, बट बॉडी पेन हो रहा था तब। एक चीज़ ये भी थी कि मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद जॉब की थी, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि मुझे पूरा बॉडी पेन हो रहा था। मेरे जो पैर थे वो बहुत दर्द कर रहे थे। बट जब फिर मैं अगेन जब गया, तब मुझे लगा कि हाँ ये 8 घंटे खड़े रहना है, ये मुझे कॉन्स्टेंटली कट करते ही जाना था, करते ही जाना था, करते ही जाना था। वो जॉब मैंने 1 या 2 वीक तक की थी। और जब दूसरी मेरी जॉब सेम काइंड ऑफ जॉब थी, जो बबल रैप होते हैं, वो बहुत ही बड़े बबल रैप थे। उसको मुझे अगेन प्लास्टिक में पैक करना था। तो मेरी जितनी भी हाइट है, मेरी अराउंड 6 फीट हाइट है, तो उससे भी बड़ा, मुझसे भी बड़ा बबल रैप होते थे। वो कॉन्स्टेंटली एवरी 10 सेकेंड या एवरी 15 सेकेंड में मुझे पैक करने होते थे। वो बन के आते थे मशीन में से। उसको मुझे उसके पूरा जो नीचे से लेके ऊपर तक, उसको एक प्लास्टिक बैग, उससे भी बड़ी प्लास्टिक बैग आती थी। वो प्लास्टिक बैग में मुझे चढ़ा के उसको पैक करने होते थे। वो काफ़ी सुनने में लगता है कि वो प्लास्टिक का जो बबल रैप है वो बहुत ही हल्का होगा, बट नहीं, वो करीबन 15 से लेके 20 किलो तक का वो बैग होता है। वो पूरा का पूरा बबल रैप होता है। तो उसको नीचे से ऊपर लेके प्लास्टिक रैप चढ़ाना, फिर रैप के जो उसकी जो कैप होती है, जो उसका जो टॉप एरिया होता है, वहाँ पे एक छोटी सी तार होती है, वो मुझे उस फिट करके उसको अच्छी तरीके से रखना था। तो वो एवरी 10 to 15 सेकेंड वो बन के आते ही रहते थे और मुझे वो पैक करना था। और वो 10 से 15 किलो एटलीस्ट उतना तो उसका वेट होगा ही होगा। वो मुझे कॉन्स्टेंटली करते जाना था। ये थी मेरी दूसरी फैक्ट्री जॉब। और तीसरी, और ये भी मैंने करीब 1 या 2 वीक तक ही की थी। यहाँ पे मैं कह लूँ कि जब तक आप सेट नहीं होते, जब तक आपको अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई ये जॉब मैं थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए कर सकता हूँ, तब तक आप जॉब बदल सकते हो।
सो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको वो जॉब करनी ही करनी है, कि आप एजेंसीज में भी बता सकते हैं कि हाँ ये जॉब मुझसे नहीं हो रही तो कोई और टाइप की मुझे जॉब दे दो। तो एजेंसीज में जाके आपको क्या बेसिकली करना क्या होता है, अगर आपको रजिस्टर करवाना हो तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हो जॉब्स इन लाइक ब्रैम्पटन या फिर जॉब्स इन मिसिसागा, वो अकॉर्डिंगली आपको एजेंसीज काफ़ी सारी मिल जाएगी। इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी इजी प्रोसेस। सो वहाँ पे जाके आपको जस्ट अपना नाम, नंबर और जो एड्रेस है वो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको जो नज़दीकी जो जॉब होगी वहीं पे वो भेजेंगे। फिर नाम, नंबर, एड्रेस हो गया, फिर ईमेल आईडी हो गया, और हो गया कि आपका सिन नंबर एंड वर्क परमिट, ये सारी। और हाँ, और आपका जो आईडी है वो, यानी कि तब तक आपके पास पासपोर्ट ही होगा, तो वो पासपोर्ट की कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको सॉफ्ट कॉपी देनी होती है। और ये सारी नॉर्मल सी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको देनी होती है। सो देन वो आपको रिफ़र करते हैं अलग अलग जॉब्स के लिए। तो अगर आपको कोई जॉब अच्छी नहीं लगती या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है तो आप उनको कह सकते हो कि हाँ ये मुझसे ये कोई, अगर आपके पास दूसरी जॉब हो सो वो मुझे दे सकते हो। सो ये हो गई कि आप कैसे फैक्ट्री जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और तीसरी टाइप की जो फैक्ट्री जॉब थी वो थी, मैं ऑरेंजविल गया था। मेरे घर से करीब 40 या 50 किलोमीटर्स दूर है। सो वहाँ तक जाने के लिए ना ही कोई बस ट्रांसपोर्ट है, बट वो ऑब्वियसली 2.5 आवर या फिर 2 आवर्स लगता है जाने के लिए, फिर आने के लिए उतना टाइम। सो वहाँ क्या करता है कि एजेंसी ही सामने से राइड देती है। वहाँ पे ऑलरेडी कोई लोग, जो भी लोग काम करते हैं, अगर उनके पास कार होती है तो वो उनके साथ आपकी कॉन्टैक्ट शेयर करवा देते हैं और उनको कह देते हैं कि जो भी राइड का पैसा होगा वो आप आपस में शेयर कर लेना, ताकि आने जाने में आपको दिक्कत ना हो और आप ईज़िली पहुँच भी जाए। मतलब बस में आप कह लो कि मुझे 2 से ढाई घंटे लगते अगर मैं बस से जाता। अगर आप राइड करके जाते हो, कार में जाते हो, तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस, वो जो ट्रैवलिंग टाइम है वो है करीब आधे घंटे का या फिर 40 मिनट्स का हो जाता है। तो काफ़ी काफ़ी इम्पैक्ट होता है जब आप राइड लेके जाते हो। बट हाँ, राइड के आपके थोड़े पैसे ज़्यादा जाते हैं। मैं जब ऑरेंजविल गया था, सो ऑरेंजविल में मैं देता था $15 फॉर लाइक $7.5 फॉर वन साइड एंड $7.5 फॉर द अदर साइड। मतलब जाने आने का मुझे $15 पे करना पड़ता था फॉर 1 डे। सो ये थोड़ा सा हो गया। और वहाँ पे ऑरेंजविल में मैं कैसे जॉब कर रहा था कि मुझे पहले ही बताया गया था कि हुडी पहन के जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत कोल्ड होगा। वहाँ पे ऑलरेडी कूलर में ही काम करना था। सो ऑब्वियसली बात है कि मैं हुडी पहन के गया था। बट वहाँ पे ऑलरेडी 2 डिपार्टमेंट थे और ऑलरेडी विंटर आ चुकी थी, यानी कि नवंबर का मंथ आ चुका था। तो उन्होंने पूछा कि कौन हॉट एरिया में काम करेगा और कौन कोल्ड एरिया में काम करेगा। तो मैंने सोचा कि चलो विंटर है तो हॉट एरिया में ही काम कर लेता हूँ। सो उन्होंने बोला कि आपको बहुत गर्मी लगेगी, आपको हुडी उतारनी पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उतार लूँगा। बट मैंने नहीं उतारी थी। और जब मैं गया वो पूरा उस रूम में, मतलब वो बहुत ही बड़ा रूम था और वहाँ पे बेसिकली क्या था कि जो अनकुक्ड पास्ता होता है वो मुझे डालने थे, जस्ट उसमें भर भर के डालने थे वो मशीन में। वो मशीन ही पूरे जो उसमें कुक होते हैं पूरे पास्ता, और दूसरी साइड जो कोल्ड एरिया है वहाँ पे जाके फ्रोज़न होता है। तो मुझे हॉट एरिया में काम करना था। सो मुझे लगा कि चलो विंटर है तो हुडी पहन के ही मैं काम कर लेता। बट उसने ऑलरेडी बोला था सुपरवाइज़र ने कि वहाँ पे बहुत गर्मी लगेगी। सो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मेरी पूरी बॉडी स्वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब हुडी निकाल ही देता हूँ। तो मैं हुडी निकाल के आया। फिर भी अगेन मुझे इतनी गर्मी लग रही, बहुत ही मेरी पूरी बॉडी स्वेट कर रही थी। क्योंकि मैं आपको आइडिया दे दूँ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसमें से कॉन्स्टेंटली वेपर बाहर आ रही थी। पूरा रूम में वेपर ही वेपर थी, क्योंकि वो जब पास्ता कुक होता है वो बहुत ही बड़ा कंटेनर था, उसमें से एक पाइप आ रही थी, पाइप में से कॉन्स्टेंटली वेपर जा ही रही थी। हाँ, उसमें एग्जॉस्ट की भी फैसिलिटीज़ थी, बट हाँ आप समझ सकते हैं कि उस रूम में कितनी गर्मी होती होगी। तो वो जॉब भी मैंने सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही की थी। और हाँ, मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि वहाँ पे काम ख़त्म हो गया और जो लास्ट 1 आवर बचा था तो उसमें मुझे कोल्ड एरिया में काम करना था। तो कोल्ड एरिया में अगेन मैं गया, तब मैंने हुडी नहीं पहनी थी। तो मुझे कहा गया कि हाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे थोड़ी हेल्प कर दो। तो जस्ट 1 आवर का टाइम था। सो मैं गया तो वहाँ पे इतनी ठंड थी, मेरी पूरी बॉडी, मतलब वो जो डिफरेंस था जो हॉट से लेके कोल्ड तक, तो उसमें मेरी बॉडी जब मैं घर आया तो बहुत ही पेन कर रही थी। सो ये तो हो गई 3rd जॉब। और 4th जॉब में सेम ही कंपनी के लिए काम कर रहा था, बट जो लोकेशन थी वो थी नॉर्थ। वो अगेन 40 या 45 किलोमीटर्स दूर थी मेरे घर पे। तो अगेन मैं राइड में जाता था।
वहाँ पे क्या होता था कि एवरी 4 या 5 सेकंड में 4 बक्से आते हैं, 4 फ्रोज़न बॉक्सेस आते हैं छोटे छोटे 4x6 के। तो वो मुझे कलेक्ट करके एवरी 4 सेकंड में 1 बाय मतलब 4 बक्से, यानी कि एवरी 1 सेकंड में एक बॉक्स आता है, वो मुझे कलेक्ट करके 1 बाय 1 एक के ऊपर एक रखने थे और वो कन्वेयर बेल्ट पे आगे ही चले जाते थे। तो जैसे ही मेरे पास आते हैं 1 बाय 1 मुझे एक के ऊपर एक कलेक्ट करके सिर्फ रखने ही थे। सो ये सुनने में बहुत ईजी लगता है और था भी बहुत ईजी, बट जब आप 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे तक काम करते हो तब आपको लगता है कि हाँ, कि ये काम तो ईजी है बट इट्स वेरी कॉन्स्टेंट। आपकी पूरी बॉडी है वो पूरी कॉन्स्टेंटली वर्क करती है, आपको खड़ा रहना है और साइड बाय साइड आपको इतने फास्ट काम करना होता है। क्योंकि फैक्ट्री जॉब में क्या होता है कि एक तो मेजरली जो काम होता है वो मशीन से करते हैं और मशीन के साथ आपको कोऑप करना होता है, मशीन के स्पीड के साथ ही आपको कोऑप करना रहता है, ताकि पूरी जो प्रोसेस है, जो भी वहाँ पे बनता है या फिर जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, वो प्रोसेस चलती ही रहे। और वहाँ पे ऐसा भी होता है कि जैसे कि मैंने मॉर्निंग शिफ्ट लगाई थी, तो मॉर्निंग शिफ्ट थी 7 to 3 और जो आफ्टरनून शिफ्ट का टाइम था वो 3 to 11। तो जब भी आफ्टरनून शिफ्ट वाले आते थे वो अगेन जस्ट आपको 2-3 सेकंड का टाइम मिलता है, तभी वो जब वो जो नया लड़का आता है, नया जो काम करने वाला लड़का आता है, वो आपके साथ शिफ्ट कर रहा है, तो वो पूरी प्रोसेस वो पूरे दिन के लिए चलती ही जाती है, आपको बहुत मैच करना रहता है। सो वो एक चीज़ थी, वो मैंने हफ्ते या 2 हफ्ते तक की थी। बट अब तक की मैंने जो भी लॉन्ग जो फैक्ट्री शिफ्ट की थी, वो उसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। वो थी एक केक बनाने वाली कंपनी। सो उसमें क्या था कि हाँ, उसमें मुझे एज ए लेबर जॉब नहीं करना था, मुझे सुपरवाइज़र के अंडर ही सब काम करना था। मुझे सबको गाइड करना रहता था, या फिर कोई लोग नहीं आते जो भी बंदा या फिर कुछ भी नहीं आता, सो उसका मुझे रिप्लेसमेंट करना था या फिर मेरे को खुद भी काम करना था। तो मोस्टली मुझे क्या होता था कि पूरी फैक्ट्री में घूमना था और सबको हेल्प करनी थी, दैट्स इट, उतना ही करना था। तो उसमें मुझे उतनी थकान नहीं होती थी। बट जब भी कोई मान लो कि कोई पैकेजिंग वाला कोई बंदा नहीं है, तो उसके बिहाफ में मुझे पैकेजिंग करनी होती थी। सो वहाँ पे पर डे में 5000 से लेके 8000 केक्स बनती थी। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे कितना कांस्टेंट काम और कितना सारा काम होता होगा। सो सब वहाँ पे कंप्लेन करते थे। ऑलरेडी वहाँ पे वेज इतना कम था, लाइक मिनिमम वेज ही था। और ये एक फैक्ट्री जॉब थी, वो वाली मैंने काफ़ी मतलब मोर देन 1 मंथ की थी। सो ये हो गई चौथी या 5वीं जॉब। तो अगेन मैं दूसरी जॉब की बात करूँगा कि मैंने अगेन और कौन सी फैक्ट्री जॉब की है। सो एक मैंने फैक्ट्री जॉब की थी कि बेकरी में। बेकरी क्या होती है कि एक तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही गर्मी होती है, अंदर जब जाते हो तब पूरी जो बेकिंग मशीन है, जो मिक्सर है और वो सब जो केक है या फिर कोई जो केक रस है यानी कि टोस्ट है, वो गर्म होते हैं, वो ओवन में गर्म होते हैं। वहाँ पे बहुत बड़े ओवन होते हैं। सो ओवन में से जब जो वेपर बाहर आती है, उससे पूरी ही फैक्ट्री इतनी गर्म होती है कि आपको बहुत गर्मी लगती है, आपको पसीना भी बहुत आता है, आपकी स्किन भी बहुत ही आपको बहुत ही वो चीज़ अनोइंग लगती है, उतनी गर्मी में काम करना है। सो उसमें मुझे क्या करना होता था कि वहाँ पे केक रस बनता है, यानी कि टोस्ट बनती है। सो एक बहुत बड़ी प्लेट आती है, कह लो कि यहाँ से लेके इतनी बड़ी वो प्लेट आती है। तो एक प्लेट में 6 लाइन होती है और 5 लाइन 6 लाइन गिरती है मशीन में से और 5 लाइन गिरती है। तो मुझे एवरी 5 सेकंड पे एक प्लेट रखनी ही होती है, तभी वो अपनी जगह पे एक जो केक रस की जो लाइन है 6x5 की वो लाइन गिरेगी, तभी वो सामने से जो दूसरा बंदा होगा वो कलेक्ट करेगा और एक ट्रे में रखेगा, और ट्रे जो मशीन है उसमें रखेगा। तो एवरी 5 सेकंड में या 6 सेकंड में मुझे रखनी ही रखनी है, ताकि वो जो डो है, जो केक रस का जो जिसमें से वो बनती है केक रस, वो नीचे गिरेगी और प्लेट में गिरेगी। अगर मैंने प्लेट नहीं रखी तो वो नीचे ही डायरेक्ट वो डंप होगी, वो इट वुड बी टोटल वेस्ट। तो वो एक कांस्टेंट जॉब थी, बहुत ही, सबसे मैं कह लूँ कि बहुत ही हार्ड जॉब वो वाली थी, क्योंकि मुझे एवरी वो प्लेट का जो वेट था वो भी बहुत ही मतलब 4 से लेकर 6 किलो तक का वेट था। तो मुझे प्लेट रखनी ही रखनी होती है, अगर नहीं रखूँगा तो वो जो डो है वो नीचे गिरेगा, वो वेस्ट होगा। सो वो एक काइंड ऑफ फैक्ट्री जॉब हो गई। और जो लास्ट फैक्ट्री वाली जॉब थी, मतलब वो फैक्ट्री काइंड ऑफ फैक्ट्री जॉब तो नहीं थी, बट वो एक जॉब थी जिसमें मुझे कपड़े पैक करने रहते थे। वो बहुत ही ईजी और बहुत ही नॉर्मल जॉब थी, उसमें इतना हार्ड काम या इतना वेट उठाने वाला काम नहीं था।
बट हाँ, वो भी एक जब शिफ्ट एंड होती है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई किसी कंपनी के लिए 7 या 8 घंटे देते हो, सो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो बॉडी है वो पेन करके, क्योंकि आप 7-8 घंटे यहाँ पे खड़े ही रहना होता है। और हाँ, एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार गया था, तब मैंने देखा था कि सब लोग, यानी कि सब लोग खड़े ही काम करते थे। किसी के पास फैसिलिटी होती भी थी, या फिर कोई मशीन जो ऑपरेटर होता है, आप बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हो। आपके पास टूल्स भी होते हैं, स्टूल होता है, वो भी होता है जिस पे आप बैठ के वो मशीन ऑपरेट कर सको। बट फिर भी वो लोग हैं वो खड़े ही काम करते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि मुझे एक जो पहली जॉब थी मेरी, जिसमें मुझे वो बबल रैप जो कट करना था, वो भी मैं बैठे बैठे कट कर सकता था। मेरे पास भी स्टूल था। बट जब मैं बैठा तब सब लोग मुझे ही देख रहे थे, तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मुझे देख रहे हैं। सो तब मुझे एक लड़के ने आके मुझे बोला कि नहीं, आपको खड़े ही रहना, आपको खड़े ही काम करना है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही कुछ ऐसा है। आई डोंट नो वो चीज़ क्यों होती है यहाँ पे। अगर आपके पास फैसिलिटी है, अगर वही चीज़ आप बैठे बैठे कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 3-4 घंटे खड़े रहो तो देन इट्स ओके। बट जब 5 आवर्स होता है, 6 आवर्स होता है, और 8 आवर्स की जब आप शिफ्ट करते हो, तब आपको पता लगता है कि आपके पैर कितने दर्द करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो गई, ऐसी टाइप की फैक्ट्री जॉब होती है यहाँ पे। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। स्टार्टिंग में ये चीज़ मुझे करने में बहुत ही अनोइंग चीज़ लगती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था ज़रा सा भी। बट वो चीज़ ये थे कि फैक्ट्री शिफ्ट में क्या होता है कि मोस्टली यहाँ पे क्लीनिंग डिपार्टमेंट या फिर कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता जो पूरी फैक्ट्री साफ़ करे। सो जो भी आपका वर्किंग एरिया होता है, तो आसपास में जितनी भी ख़राब चीज़ें या फिर जितना भी जो वेस्ट होता है, वो आपको खुद उठा के खुद गार्बेज में डालना होता है। तो पूरी साफ़ सफाई आपको करनी होती है। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बट इन अ गुड वे, मुझे टाइम बाय टाइम जब टाइम गया तो मुझे तब पता चला कि जो भी आपका वर्किंग एरिया है, जो भी आपका वर्किंग स्टेशन है, वो एटलीस्ट साफ़ होना चाहिए। इतना तो साफ़ होना चाहिए कि वहाँ पे खड़े रह के या फिर वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, अपनी ड्यूटीज आप निभा सको। सो वो एक चीज़ होती है। और स्टार्टिंग में जब भी आप करोगे स्टार्टिंग में, सो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, ये मैंने खुद फील किया था, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो बाद में वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ, एटलीस्ट जहाँ पे आप खड़े रह के काम करते हो, तो वो जगह है, उसके आजू बाजू का जो एरिया होता है, वो एटलीस्ट साफ़ तो होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें थी, ये मेरा था पूरा एक्सपीरियंस पूरे फैक्ट्री शिफ्ट का। जितने भी मैंने फैक्ट्री शिफ्ट की है, जितनी भी मैंने फैक्ट्री जॉब की है, वो सारी मैंने आपको बता दी। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ शेयर कर देना। और प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू, अगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हो, जिस पर मैं वीडियो बना सकूँ, वैसी वो चीज़ भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ शेयर करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा और वो चीज़ की मुझे अच्छी नॉलेज होगी, तो उसके बारे में मैं फॉर श्योर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब द चैनल टू, अगर आपको कुछ थोड़ा सा एफर्ट्स मेरा अच्छा लगता है तो। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय, टेक केयर। एंड सपनों का काम है टूटना, आप सपने देखो तो सही। एंड हाँ, एक और चीज़, अपने ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।